सुनो गंगी, मैं उत्पल बागची आपसे वादा करता हूं कि अगर कक्सी के चेहरे को बॉक्सिंग में कुछ हो गया तो मेरा बेटा आरुल उससे शादी करेगा। ऐसे कैसे शादी कर लेंगे? मेरा बेटा आरुल उस पुड़िया की बेटी से शादी करेगा? कमाल है, आप कुछ भी बोलते हो। इसीलिए मैं आपसे कहती थी कि आरुल और कक्सी का मिलवाना बंद करो, लेकिन आपने कभी मेरी बात सुनी है क्या? लिंजी, तुम्हें पता है वो आ रही है। कौन? तुम्हारी मॉम? नहीं यार, कक्सी, मेरी फ्रेंड। तुम्हें बताया था मैंने। कक्सी, वो जो बॉक्सिंग में है, मॉम टी गार्डन में जॉब करती है। हाँ वही, वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रही है। उसकी मॉम ने परमिशन दे दी। तो बता रही थी अपोज कर रही है। मेरी बेटी कक्सी का फेस डैमेज हो गया तो कौन करेगा डैमेज फेस वाली कक्सी से मैरिज। अब क्या उन्हें अपने बेटी के फेस की जरा भी परवाह नहीं? अरे यार, तुम्हें तो पता ही है पेरेंट्स बच्चों के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं, और अगर लड़की है तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। मुझे लगता है कक्सी ने आंटी को मना लिया होगा। वैसे आंटी है समझदार, जल्दी समझ जाती हैं। अब देखना, असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि कक्सी सबकी छुट्टी कर देगी। मेरे भी ऑफ कोर्स। वो क्या है ना, कक्सी का गेम जो भी देखता है ना, उसकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। और तो और धनजीत सर उससे इतने इम्प्रेस है कि उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लाए। ऐसा क्या खास है कक्सी में जो मुझ में नहीं? लिंजी, बुरा मत मानना, लेकिन तुम तो एक रिच फैमिली की लड़की हो, तुम्हें तो सब चीज प्लेट में मिली है। लेकिन कक्सी छोटे और गरीब परिवार की लड़की है। उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। उसने हर दिन अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल किया है ना, तुमने सपने में भी नहीं किया होगा। और फिर इतिहास तो इस बात का गवाह है कि जितने भी लेजेंडरी बॉक्सर्स हुए, वो सब किसी छोटे और गरीब परिवार के बच्चे थे। आज तक किसी रिच फैमिली का कोई बच्चा महान बॉक्सर बना है? गौरी, तुम्हारी बातों से तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने डैडी की सारी दौलत में आग लगा देनी चाहिए, जिससे मैं भी एक महान बॉक्सर बन सकूं। मैं कक्सी से फ्रेंडशिप करूंगी। आई थिंक हम दोनों में खूब जमेगी। कक्सी यारों का यार टाइप की है, वो दिल की सच्ची और भरोसे की मिसाल है। तुम देखना, हम तीनों की खूब जमेगी। लेट हर कम, फ्रेंडशिप निभानी हमें भी अच्छे से आती है। ये मेरे लिए, मैं चलती हूँ। कक्सी, I hate competitors. अगर तुमने मुझसे बेस्ट बनने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें रेस्ट इन पीस कर दूंगी कक्सी।
देख तो कौन आया है दरवाजे पे। अरे सुनो तो सही, बेल बज रही है, ये दोनों भी ना। अरे कक्सी, नमस्ते नमस्ते, आजा आजा। अरुण देखो कक्सी आई है। उसे बोलो कल आए, अभी मैच बहुत टाइट चल रहा है। आंटी मैं अंकल को मिलने आई। अच्छा उत्पल, कक्सी आपसे मिलने आई है। मैं सुबह घर में लूंगा। एक काम कर, तू अंदर आजा कक्सी, क्रिकेट मैच में ये दोनों पागल हो। अरे आप लोगों को मैनेज है कि नहीं? ये बच्ची आप लोगों से मिलने आई है और आप हो कि कह रहे हो कि कल आ जाओ। अरे कक्सी तो सच में आई है। हम तो समझे कि तुम हमें मैच देखने से रोकने की साजिश कर रही हो। आई एम वेरी सॉरी कक्सी बेटा, आओ बैठो प्लीज। बैठो। मुझे नहीं पता था अंकल आप लोग क्रिकेट के इतने दीवाने हैं। नहीं मैं मॉर्निंग में आ जाती। नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ऐसे ही टाइम पास था। सब घर पे ठीक ठाक है ना? अंकल ठीक तो कुछ भी नहीं था, पर आपने सब कर दिया। आपने हमेशा हमारी हेल्प की अंकल। जब राजा को पुलिस पकड़ के ले गई तब आप ही हमारे साथ खड़े थे। फिर बाबा को ड्रग्स की लत से निकालने की आपने बहुत कोशिश की। अब जब मेरा सपना मेरी आंखों के सामने टूट रहा था तब आपने ही उसे नई जिंदगी दी अंकल। थैंक यू सो मच। मैं यही कहने आई थी। देखो कक्सी, तुम अरुण के साथ पढ़ी हो और साथ खेली हो। हम जितना अरुण को जानते हैं उतना ही तुम्हें भी पहचानते हैं। हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि तुम दोनों अलग हो। हमारे लिए जैसा अरुण वैसी तुम। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो इस घर के दरवाजे और हमारे दिल हमेशा तुम्हारे लिए खुला। थैंक यू अंकल, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैं यही कहने आई थी। इतनी रात को सिर्फ ये कहने आई हो? हाँ जी आंटी, वो कल पैकिंग करना था ना तो फिर टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं अभी आ गई। अरे बेटे ऐसा जरूरी भी नहीं था, घर की बात है। पता है मैं समझती थी कि आरुण पागल है लेकिन तुम तो उससे भी बड़ी पागल है। क्या मम्मी? क्या मम्मी मम्मी करता है? एक काम कर, कक्सी को घर छोड़ के आ चल। नहीं आंटी मैं चले जाऊंगी। नहीं बेटा, अकेले जाना ठीक नहीं है। अरुण जाओ, साथ जाओ। जी ठीक है, नमस्ते आंटी। संभाल के जाना। हाँ, संभल के जाना। जी हाँ जी। उत्पल, कक्सी छोटी सी उम्र में कितनी समझदारी की बातें करती है। लतिका, समझदारी उम्र के साथ नहीं आती है, जिंदगी को नजदीक से देखने में आती है। अब इतनी सी छोटी उम्र में कक्सी ने इतना कुछ देखा है और झेल भी रही है, तो उसकी बातों में समझदारी तो आएगी ना। चलो अच्छा है, वो गुवाहाटी जा रही है, बॉक्सर भी बन जाएगी और मेडल जीते या ना जीते लेकिन स्पोर्ट्स कोटा में उसको अच्छी सी नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ, ये बात तो ठीक है। अगर कक्सी कामयाब हो गई तो राजा भी कुछ कर लेगा। परिवार का एक सदस्य अगर कामयाब हो जाए तो बाकी सदस्यों को भी कामयाब कर ही देता है। दवाई तो ली ना अपने टाइम से? हाँ सो जाओ सो जाओ।
अरे ये यार पैसे लेफ्ट ले। यार तू रोज रोज मुझे साइकिलिंग करवाता है यार। अरे कक्षी, तुम तो आज जा रही थी ना? बताया तो था, आज ही जा रही हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी पैकिंग करो। पैकिंग को 10 मिनट लगता। तुमसे 10 मिनट में मुंह नहीं धुलता, तुम पैकिंग करोगी? आज मैं मुनीन की बात से 100% श्योर हूँ। अरे मेरे पास जितना कपड़ा है ना, सबको एक छोटा हैंडबैग में भी डालेगी तब भी हैंडबैग खाली रह जाएगा। और कॉस्मेटिक के नाम पे है क्या, एक मसल पे लगाने वाला वो मसल रिलैक्सर बस। अब तुम ही बताओ, 10 मिनट भी ज्यादा बोला ना मैं। कक्षी तुम हो ना मजबूरों का हिमालय पर्वत हो। फिर भी इरादे सबसे ज्यादा मजबूत है। और यही इरादे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएंगे कक्षी। सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको। सो हाउस द जोश। हाय सर। हाय सर। तुमने पहली बार दोनों ने मुझे सर कहा, इतना अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। ठीक है कक्षी, हम तुम्हें शाम को मिलते हैं। तुम अपनी पैकिंग कर लो। कॉक्सी, ये अचार रख ले, तुम्हें पसंद है। माँ, इसका खाने का टाइम नहीं मिलेगा उधर। अरे रात में भूख लगेगी तो ब्रेड के साथ खा लेना, नहीं खाएगी तो वापस ले आना। माँ जरूरत नहीं है, रहने दे। अरे कहा ना वापस आ जाएगा, रख ले, रख। और मेरी बात ध्यान से सुन, अपना ध्यान रखना, समय पर और पेट भर के खाना खाना। मारपीट का खेल है, ताकत तो होना ही चाहिए। घी रख लिया ना? माँ, तू तो ऐसे मेरे खाने की पैकिंग करवा रही है जैसे मैं ट्रेनिंग के लिए नहीं, खाने पीने जा रहे। कॉक्सी, आज तुम मुझसे बहुत दूर जा रही है, वो भी अकेली। पता है, जब तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारे बाबा सरकारी नौकरी पर थे। हम लोगों ने तुम्हारी देखभाल करने के लिए एक नौकर रख लिया था। एक दिन तुम घर में सो रही थी, मैं और तुम्हारे बाबा बाजार चले गए थे। तुम्हारी नींद खुल गई थी और तुम तब तक रोती रही जब तक मैंने आकर तुम्हें गले नहीं लगा दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। और तू बहुत दूर जा रही है, वो भी अकेले। पता नहीं मैं कैसे रहूंगी। माँ, तू ऐसे रोएगी तो मैं कैसे जाएगा? नहीं नहीं, तू जा, तू जा। मेरे आंसुओं का क्या है, ये तो बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, आते हैं और जाते ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी कुछ बनने जा रही है। क्या करूं, माँ हूं ना। तुम तो अभी भी मेरे लिए एक छोटी सी गुड़िया की तरह हो, जिसे मैंने अपने हाथों में खिलाया था। पता है, हम लोग भी 7 भाई बहन थे, हम सबकी शादी हो गई थी, फिर भी हमारे माँ बाप कहते थे तुम लोग अभी बच्चे हो, बड़े कब होगे। माँ, ऐसे ना रो। नहीं, नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी। तू जा, जा तू। माँ, एक काम करते हैं, ऐसा कर, तू मेरे साथ गुवाहाटी आ जा। राजा को स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगे, वो पढ़ाई पूरी कर लेगा उधर ही, और तू कोई जॉब ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ से चली गई तो यहाँ कौन रहेगा? यहाँ कम से कम अपनापन तो है, और शहर में वहाँ तो कोई पूछता भी नहीं है। ओह, मैं तुम्हारे पापड़ लेकर आती हूँ। हाँ, तुम यही रुक। माँ जरूरत नहीं। माँ सुन तो। दीदी, आपके कपड़े सूख गए।
वाह, आज तू मेरा काम कर रहा है। मेरे जाने की ज्यादा खुशी है तुझे? कैसी बात करती हो बॉक्सर? मुझे तो अभी से तुम्हारी याद आ रही है। अगर तुम नहीं रहोगी मैं तो अकेला रह जाऊंगा। फिर कौन मुझे सुबह उठाएगा तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए? माँ तो चाय के बागान में काम करने चली जाएगी। मैं फिर से घर पे अकेला रह जाऊंगा। अब तुम दोनों ऐसे रहोगे तो मैं कैसे जाएगा? मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। अरे जाओ जाओ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ अभी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आराम से रहूंगा घर पे अकेले, और लड़ने वाला भी नहीं है। तंग करती हो तुम मुझे, सुबह भी ठीक से सोने नहीं देती। जब देखो होमवर्क करो और राइटिंग सुधारो। अच्छा हुआ जा रही हो। पढ़ती थी, तुम्हारी बहुत याद आई है। बॉक्सर काम चोर। क्या देख रहे हो? तुम क्या देख रही हो? मैं तो तुम्हें देख रही हूँ, तुम क्या देख रहे हो? मैं तो अकेले देखने की आदत डाल रहा हूँ। कब तक अकेला देखोगे? जब तक कोई आ नहीं जाता। कौन आने वाला है? वही जो अभी तो पास है, पर कुछ दिनों बाद बहुत दूर चली जाएगी।